हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा का जो आपकी पिछले साल परीक्षा हुई थी उसका 2023 का 324 AY सेट AX सेट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहले शुरुआत में 5 प्रश्न दिए होते हैं, बहुविकल्पीय है, उनको देख लेते हैं। फिर एक एक दो नंबर के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। और यदि आपको पूरे वीडियो में या AX सेट के वीडियो में कोई भी डाउट हो या लगता हो कोई क्वेश्चन मैंने गलत करा दिया है, गलती से हो गया हो, क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि एक का आंसर गलत आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा से प्रयास करूंगा समझाने का। तो आप वीडियो को देख लीजिए पूरा, और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया रखा है आपको कि y बराबर 40 x बराबर 4/t, तो dy ओवर dx निकालना है आपको। y का x सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन जो पहला प्रश्न है आपका, y बराबर 4t एंड x बराबर 4/t। तो करना क्या होता है आपको, क्योंकि ये जो इक्वेशन दी हुई है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और पैरामेट्रिक इक्वेशन में डिफरेंशिएशन निकालने के लिए dy ओवर dx निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि dy ओवर dx बराबर dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt, ये होता है। अब चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ से आप पढ़ के आए हैं तो मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास करूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर 40 दिया है, इसका t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन x का कितना हो जाएगा dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा -4/t²। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का t²। देख लीजिए पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन -t² आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट है, इसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, a बराबर दिया रखा है 0 1 1 0 और b बराबर दिया रखा है आपको 1 0 0 -1। तो आपको BA निकालना है। BA के लिए आपको क्या करना है, ये तो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आप व्यू इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो BA के लिए प्रोडक्ट आपने निकालना सीखा होगा, मैं दिखा देता हूं यहाँ पे 0 1 1 0। तो यहाँ पर BA कितना हो जाएगा 1, इसका इसमें जब करेंगे तो 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का 1 में 1 और 0 का 0 में 0 और 0 का 0 में 0 हो जाएगा, -1 का -1 0 और ये 0, तो ये 0 -0। तो आपका आंसर आ जाएगा BA इक्वल टू 0 1 -1 0। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन इसमें है आपका, ये इसमें है 0 -1 और 1 0। फोर्थ ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, इसमें 0 1 -1 0। एक बार देख लें पुनः। जब BA हमें निकालना था तो 1 0 0 -1 और 0 और 1 1 0। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया, 1 का 0 में 0, ये भी 0, ये 1, ये 0 और ये 0, ये -1। ठीक है, तो यहां से ये आपका हो गया आंसर, फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप देख लीजिएगा। और अब प्रश्न गा देखते हैं, ये थर्ड वाला पार्ट। इसमें क्या पूछा गया है, अविलंब का ढाल। अविलंब का ढाल और स्पर्शरेखा का ढाल आपने पढ़ा होगा। m बराबर फॉर्मूला होता है dy ओवर dx जब आपको निकालना हो स्पर्शरेखा का ढाल। ठीक है, स्पर्शरेखा के लिए। और m बराबर होता है -1/dy ओवर dx जब आपको निकालना हो अविलंब का ढाल। अविलंब की बात होती है तो ये निकालना होता है, और स्पर्शरेखा के लिए dy dx डायरेक्ट निकालना होता है। तो आपको क्या करना है, अविलंब का ढाल निकालना है चूंकि, तो आप दिए गए फंक्शन का तीसरा पार्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dy ओवर dx कितना आ जाएगा, ये 4x + 3 cos x। किस पॉइंट पे निकालना है, वैसे तो ये स्पर्शरेखा का निकालना है, लेकिन हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो एट x बराबर 0 dy dx कितना आ जाएगा 0 + 3 cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां से
हमें 3 देखने को मिल जाएगा dy/dx। अब चूंकि अविलंब का ढाल पूछा गया है तो अविलंब के ढाल के लिए हमें क्या करना होता है, m बराबर -1 हो जाता है। तो हैंस या अतः अविलंब का ढाल कितना हो जाएगा, अविलंब का आपका जो ढाल है वो हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो यहां से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, -1/3। तो समझ लीजिए इन सवालों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं और लास्ट वाला प्रश्न और देखते हैं। इसको हटा देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं प्रश्न नंबर घ। एक इंटीग्रेशन दिया है नॉर्मल सा, उसको देख सकते हैं। तो फोर्थ प्रश्न दिया रखा है आपका, इंटीग्रेशन 1 से √3 dx ओवर 1 + x²। ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन होता है, tan 1x का। तो ये हो जाएगा आपका tan 1x 1 से √3 और ये हो जाएगा tan 1√3 माइनस tan 1 यहां से आपका tan 1√3, tan में √3 कितने का मान होता है, π/3 का। तो ये π/3 हो जाएगा माइनस π/4 हो जाएगा tan 1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो π/12 आंसर आ जाएगा, और जो कि आपका सेकंड है। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट सही हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो पूरे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। फिफ्थ वाला, f सच दैट r टेंड्स टू r+ दिया है, मतलब डोमेन आपकी रियल नंबर है और कोडोमेन आपकी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर fx दिया है mod ऑफ x। ये आपने पढ़ा भी होगा कि mod x जो होता है वो ना तो 1 1 होता है ना on 2 होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो mod x का ग्राफ होता है वो इस टाइप से जाता है, आप ग्राफ से समझ सकते हैं। तो mod x होता है, उसका ग्राफ इस टाइप से जाता है, यहां से 0 से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 1 1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि कोई भी हम कोई भी इसमें पुट करें एलिमेंट तो हमें उसकी मतलब यूनिक इमेज मिले। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर यूनिक नहीं मिलेगा, जब -1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा पॉजिटिव में, और 1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 इमेज इसकी मिल रही है, इसलिए ये तो ना तो ये 1 1 होगा एंड ऑन 2 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन इसमें दे रखा है, एकेकी तथा आच्छादक नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा, एकाएकी तथा आच्छादक नहीं। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आच्छादक नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं ऑप्शनल वाले। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको हटा देते हैं, और यहां तक आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। क्योंकि हमने पहले के 5 प्रश्न देख लिए हैं ऑप्शनल वाले, ये सब एक ही नंबर के क्वेश्चन हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पहले प्रश्न में हमें एक इंटीग्रेशन दे रखा है, x² sin x³ dx। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रेशन लगाते होंगे, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सबसे पहले हम प्रयास करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का या प्रतिस्थापन विधि लगाने का। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर आप x³ को t मान लेंगे तो आपको उसका डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। तो मान लेते हैं लेट x³ बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² dx बराबर dt। अब चूंकि हमें x² चाहिए सिर्फ, तो dx बराबर dt अपॉन 3। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1/3 x³ की जगह t हो जाएगा और x² की जगह dt, तो sin t dt। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos t
और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है c, तो -1/3 cos t का मान रख दीजिए दोबारा से x³ प्लस c, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है दूसरा पार्ट कि ये जो दोनों वेक्टर दे रखे हैं वो परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो यहां पर भी वही करना है आपको। दूसरा प्रश्न है, दूसरे का सॉल्यूशन में इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो 2i प्लस j माइनस a के डॉट में i प्लस 4j प्लस k, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि जो भी i वाले हैं उनको साथ में प्रोडक्ट कर लीजिए और i डॉट i हो जाता है 1। तो इसका जो सॉल्यूशन बराबर 0 कर देते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस a, ठीक है। यहां से देखिए आप 2 प्लस 4 माइनस a बराबर 0, तो 6 माइनस a बराबर 0, तो a आपका कितना आ जाएगा, 6 पॉजिटिव का, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को सही लिखा है या नहीं। 2i प्लस जे माइनस ए के और i प्लस 4j प्लस के ये परपेंडिकुलर हैं, तो 2 और प्लस 4 6 हो जाएंगे माइनस 8, ठीक है। तो ये आपका a बराबर 6 आ जाएगा आंसर, बहुत ही आसानी से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका मतलब थर्ड पार्ट है, उसको देखते हैं यहीं पर। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है, तो सेपरेबल है तो इसको सेपरेट कर देते हैं। तो y dy बराबर x प्लस ई की पावर x dx। अब इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये y² इक्वल x² प्लस ई की पावर x प्लस c, ये आपका हो जाएगा बहुत ही आसानी से आंसर, ठीक है। x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x की पावर n क्या होता है, x पावर n प्लस 1/n+1, यहां पर भी, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहता है, इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद देख लेते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन और इस प्रश्न को करते हैं खत्म। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं और वीडियो में कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पर देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर का पार्ट जो है उसको देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x दिया रखा है, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x दिया रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स में कितने का मान 1/2 होता है साइन में, तो π/6 का होता है साइन 30 का। तो ये हो जाएगा π/6 बराबर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो tan x बन जाएगा, तो tan π/6 हो जाएगा, और x बराबर tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये आपका आंसर आ गया बड़ी आसानी से 1/√3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला है, इसका 2 आव्यूह दे रखे हैं, उनको ऐड करना है, बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बता देते हैं इसको कि एलिमेंट वाइज ऐड हो जाता है। तो a प्लस बी बराबर 2 4 3 2 और प्लस में 1 3 माइनस 2 5, एलिमेंट वाइज ऐड हो जाता है। तो a प्लस बी आपका आ जाएगा 3 2 और एक 3 4 3 7 3 माइनस 2 1 और यहाँ पर 2 5 7, ठीक है। तो ये a प्लस बी आ गया है। ऐसे ही a माइनस बी आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा a माइनस बी 1 1 और 1 और यहाँ पर -3, ठीक है। ये आपका a माइनस बी आ जाएगा और a प्लस बी मैंने निकाल ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और फिर आने वाले वीडियो में इसके और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरे में 4 पार्ट दे रखे हैं, मैं 2 करा दे रहा हूं और आप कमेंट करके बताना कि आपको आगे के पार्ट चाहिए हैं, तो मैं आगे का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर तीसरे के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है उसको देखते हैं, y बराबर a cos थीटा प्लस v sin थीटा।
तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, d2y ओवर d थीटा 2 बराबर माइनस वाई प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग ये मिल जाएगा आपको dy ओवर डी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, x नहीं करना है। तो माइनस का a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा, अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d2y ओवर डी थीटा 2 मिल जाएगा, और ये माइनस का a कॉस थीटा माइनस का b साइन थीटा। और जैसे ही आप यहाँ पर माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, आपको दिख रहा होगा कि d2y ओवर डी थीटा 2 माइनस का जो भी ये क्वेश्चन लिखा रखा है वही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसमें एक फिगर बनता है और कुछ और चीजें होती हैं, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो ये है सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y वाला है। चलो, तो इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले ये किस चैप्टर से सवाल है सबसे पहले आप ये बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये किस चैप्टर से सवाल है, तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी इनइक्वालिटीज दी होती हैं इन्हें इन इक्वेशन बना लेते हैं, मतलब कि यहाँ जो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल लगा होता है उसको इक्वल में लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो सेकंड पार्ट है, तो इसमें लिख देते हैं समीकरण रूप में लिखने पर। ठीक है, समीकरण रूप में लिखने पर जैसे आप समीकरण रूप में लिखेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी 12 दिया है, और 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा दूसरा। इसके बाद क्या करना होता है, आपको समीकरण एक को लेना होता है, फर्स्ट समीकरण में एक बॉक्स टाइप का बनाना होता है, आप बॉक्स बना भी सकते हैं नहीं भी, कुल मिलाकर एक अप्रोच अपनानी पड़ती है कि x और y को 0 रखना पड़ता है, और आपको कौन से पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंटों की सहायता से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है इस लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर x जब 0 लेंगे तो y आ जाएगा आपका 3, y जब 0 लेंगे तो आपका x 4 आ जाएगा। इसको बना लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये कार्तीय तल है x और y में, तो x जब 0 है ये 0 है, तो y कितना है 4 है, 1 2 3 4, y जब 0 है, सॉरी यहाँ पर x 0 है तो y 3 है। ठीक है, ये, और जब y 0 है तो x कितना है 4, तो 1 2 3 4, इसको मिला देते हैं, और इस लाइन जो भी ये पॉइंट है इनको नाम दे देते हैं। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,3 और ये 4,0। सिमिलर तरीके से दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसको बना लेते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन है, तो x और y। ठीक है, x जब 0 रखेंगे y का मान 4 आएगा, y 0 रखेंगे x का मान 3 आएगा। अब 4 बनाना पड़ रहा है, ठीक है, वहीं पे ऊपर बन जाएगा 0,4 और ये हो जाएगा 3,0। इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, बस ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इसको a मान लेते हैं, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, कुछ ना कुछ गुणा करके या प्रतिस्थापन विधि करके, तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखे हैं इनका एक रीजन फाइंड करना है हमें कि कौन सा रीजन लिया जाएगा। तो उसके लिए आप इनको देखिए, जब भी इस टाइप का साइन लगा होता है तो नीचे की ओर, मतलब कि यहाँ पर इस टाइप से भी आप कर सकते हैं कि x जब 0 रखेंगे तो y आपका आएगा लेस देन इक्वल टू 3। तो y जो है पहले इक्वेशन में नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कम है 3 से, तो 3 से कम है तो नीचे की ओर तीर लगा देंगे, और दोनों में ही नीचे की ओर तीर लगेंगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि सवाल में ये कहा गया है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, जो कि मैंने किया है। कुछ थ्योरी लिख देनी है और इस पॉइंट को हल करके लिख देना है a, b के रूप में, और आपका ये सॉल्व हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो और भी आ जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, वो मैंने अपने चैनल पे कराए हैं, पूरा चैप्टर कराया है ये वाला। ये चैप्टर का नाम क्या है ये जरूर बताना कमेंट करके। एक 7वें का खा क्वेश्चन, सॉरी 8वें का पहला प्रश्न दिया है,
इनको हल करना है और अधिकतम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमा और मिनिमा भी बताना होता है, तो वो और थोड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। यदि आपको और चाहिए यहाँ पर मतलब और भी सवाल जिसके आगे के चाहिए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और आगे हम वीडियो अपलोड कर सकें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।